हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो अभी तक हमने 6 डेफिनेशंस स्टडी कर ली थी। अब लास्ट डेफिनेशन रह गई है, डेट इज 7th वन, डिपॉजिट और मनी मल्टीप्लायर। इस डेफिनेशन को आप काफ़ी ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो हमने अभी पीछे LRR मतलब लीगल रिजर्व रेशो के बारे में स्टडी करा था। तो मनी मल्टीप्लायर होता क्या एक्चुअली मनी मल्टीप्लायर, उतार रहा हूँ से शॉर्ट में। एक्चुअली मनी मल्टीप्लायर रेसिप्रोकल होता है लीगल रिजर्व रेशो का। इट्स अ रेसिप्रोकल ऑफ लीगल रिजर्व रेशो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर लीगल रिजर्व रेशो 10% है तो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, हम अगले पेज पर देखते हैं। इक्वल होता है 1 लीगल रिजर्व रेशो के, डेट इज 1/10%। परसेंट को हटाने के लिए ऊपर 100 उतार देना, तो ये आ गया 10। मनी मल्टीप्लायर आया है 10। इसका अब दूसरी चीज़ हमारे लिए ये जानना एसेंशियल है कि ये क्या बताता है, क्या इंडिकेट करता है, हमें ये भी मालूम होना चाहिए। अगर मनी मल्टीप्लायर आ रहा है 10, तो इसका मतलब ये है, अगर हम बैंक में 1 रुपीज़ डिपॉजिट करवाते हैं तो कमर्शियल बैंक के पास इतनी पावर है कि वो उस 1 रुपीज़ की हेल्प से 10 रुपीज़ तक की डिपॉजिट जनरेट कर सकता है। मतलब उसकी 10 टाइम्स डिपॉजिट जनरेट कर सकता है। जैसे एंड वी कैन ऑल्सो से डैट कि अगर हम 100 रुपया बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं तो कमर्शियल बैंक के पास इतनी पावर है कि वो 100 रुपये की हेल्प से 100 रुपये का 10 टाइम्स, दैट इज़ 1000 रुपीज़ तक की डिपॉजिट जनरेट कर सकता है। कि हमें बता रहे हैं कि हमारी की डिपॉजिट कितने टाइम्स हो रही है, कितनी मल्टीप्लाई हो रही है। ये मनी मल्टीप्लायर होता है। इसकी मैं डेफिनेशन अब आपको बता देता हूँ। It refers to the multiple by which deposit can increase की जगह पे एरो डाल रहा हूँ, can increase due to initial deposit ये हो गया मनी मल्टीप्लायर की डेफिनेशन। Moreover, money multiplier is equal to 1 legal reserve ratio। तो मनी मल्टीप्लायर कितना होगा वो लीगल रिजर्व रेशो पे डिपेंड करता है, और लीगल रिजर्व रेशो RBI सेट करता है। तो डैट मीन्स ये पूरा RBI के ऊपर ही है कि कंट्री में मनी मल्टीप्लायर कितना होना चाहिए। So this was
the explanation to money or deposit multiplier. So thank you students and have a great day.